दोस्तों चैंपियन विश्व चैंपियन की तरह खेलते हुए टीम इंडिया ने पहले मैच में न केवल बांग्लादेश का घमंड तोड़ा बल्कि टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर ली। तो अपनी शर्मनाक हार के बाद तो बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो बौखला गए हैं और फिर गिल पंत से लेकर टीम इंडिया पर चौंकाने वाला बयान दिया। तो क्या है पूरी खबर, ये तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बांग्लादेश का भारत दौरा शुरू होने से पहले बांग्लादेश की टीम ने बहुत बड़ी बातें की थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी सच्चाई से सामना हुआ, टीम इंडिया के खूंखार शेर उनके सामने मैदान में उतरे तो उनकी दहाड़ के आगे बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तो पैंट गीली हो गई और उनके बड़े बड़े खिलाड़ी भारत के सामने 4 दिन भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। जी हां, चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। अब तो बच्चा भी जानता था बांग्लादेश के लिए यह लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही हुआ दोस्तों, बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। तो फिर चौथे दिन की सुबह भले ही बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने लड़ाई की, लेकिन भारत के सामने उनकी एक न चली। अश्विन जडेजा के साथ बुमराह ने मिलकर पूरी की पूरी बांग्लादेश को सुबह ही ऑल आउट कर डाला और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को रौंदकर इस पहले टेस्ट मैच में इतिहास लिख दिया। केवल यही नहीं, बांग्लादेश का मुंह काला कर उन्हें ऐसे बेइज्जत किया कि बांग्लादेश की टीम दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई है। उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया, जिसके बाद तो जश्न मनाना बनता ही है। लेकिन अपनी करारी हार के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके कप्तान तो बुरी तरीके से बौखला गए हैं। यहाँ तक कि अब तो वो सारी खेल भावना भूल चुके हैं और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने अब टीम इंडिया के खिलाफ बगावत छेड़ते हुए ऐसा विवादित बयान दे डाला है, सुनकर तो आप भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपनी हार के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जहां संतो की आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा था, तो वहीं अब चौंका देने वाला बयान देते हुए उन्होंने कह दिया कि ये कैसी टीम इंडिया है, क्या इनकी कोई भी कमजोरी नहीं है। हमने पाकिस्तान को उनके घर में हराया था तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, हमने सोच लिया था कि हम भारत को भी हरा सकते हैं। पहले दिन हमने शानदार प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की, पहले अश्विन जडेजा ने अपने बल्ले से कमाल दिखाया तो उसके बाद तो क्या ही बात करें। ऋषभ पंत और गिल ने तीसरी पारी में जिस तरीके से बैटिंग की है वो मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यदि हम वहां पर भारतीय टीम को जल्दी आउट कर देते तो हम ये मैच जीत सकते थे। रोहित और कोहली तो वैसे भी इस मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, तो हमारे पास सुनहरा मौका था भारत को भारत में हराने का, लेकिन उनके युवा खिलाड़ियों के आगे हमारे सारे प्लान खिलाफ हो गए और उनका हर एक खिलाड़ी ऐसे खेला है जैसे वो अपने आप में चैंपियन है। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि क्या दुनिया में कोई भी टीम भारत को हराने के काबिल नहीं है। टीम इंडिया इतनी खतरनाक है, लेकिन इस हार के बाद हमारा मनोबल और भी ऊंचा हो गया। हम दूसरे टेस्ट मैच में जरूर वापसी करेंगे। टीम इंडिया को अभी से अपनी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, ऐसा लग रहा है कि हार के बाद भी उनका ओवर कॉन्फिडेंस जरा भी कम नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन था इस मैच में असली हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर। दोस्तों इसी तरीके से बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करने पर ना अब ऋषभ पंत ने अपना बड़ा बयान दे ही दिया है और अपने चौंकाने वाले बयान में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार बीच मैदान में वो बांग्लादेश की ही टीम की मदद क्यों करने लगे थे फील्डिंग सेट करने में। बांग्लादेश की टीम की फील्डिंग सेट करने पर ऋषभ पंत का चौंकाने वाला बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके तीसरे दिन के खेल में आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में इतना ज्यादा बेहतर था कि जीत आज ही हमारी हो चुकी है। तीसरे दिन की शुरुआत ही पंत और गिल ने चौके और छक्के जड़कर की थी, जिसके बाद दोनों अपने शतकों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले गए। इस रेस में ऋषभ पंत शुभमन गिल से थोड़ा आगे हो गए थे और फिर एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने पूरे भारतीय खेमे को और खास तौर पर रोहित कोहली और गंभीर को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों ऋषभ पंत 86 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उस वक्त पर मिड विकेट की तरफ कोई भी फील्डर नहीं था बांग्लादेश का, पूरा मैदान खाली था उस तरफ से। ऋषभ पंत एक कवर ड्राइव मारते तो गेंद सीधा या तो चौके पर जाती या छक्के पर। ऋषभ पंत ओवर शुरू होने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके कप्तान को बोलते हैं, अरे भाई एक खिलाड़ी यहाँ भी आएगा, 1 फील्डर हेयर प्लीज, हाँ एक खिलाड़ी को इधर ही लगाओ।
अब ये पूरा वाक्य देखकर दोस्तों जहां भारतीय टीम का खेमा पेट पकड़कर हंसने लगा था, तो वहीं बांग्लादेशी टीम का नमूनापन तो देखिए कि ऋषभ पंत की सलाह मान भी ली गई और उन्होंने वहां पर एक फील्डर भी लगा दिया था, जिसका कोई फायदा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि ऋषभ पंत ने फिर उसी के सर के ऊपर से चौके छक्के भी चढ़े उसी ओवर में और आगे चलकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार उन्होंने क्यों बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करवाई। दोस्तों आपको बता दें कि अपने इस मजाकिया जेस्चर पर ऋषभ पंत ने अपने बयान में कहा, देखिए मैदान में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम होता है और आप चाहे अपने देश के लिए खेलें या फिर दूसरे खिलाड़ी अपने देश के लिए, आप खेल तो खेल ही रहे हैं। उस वक्त पर मुझे लगा कि बांग्लादेश की टीम कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गई है मेरे चौके छक्के और गिल के शतक को देखकर, तो कहीं ना कहीं वो डर भी रहे थे। ऐसे में उन्होंने मिड विकेट की तरफ किसी को तैनाती नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहता कि मैं उस ओवर में 6 चौके भी मार सकता था। लेकिन बांग्लादेशी टीम की थोड़ी बहुत मदद हो जाए, और वो वैसे भी मुकाबले में हारने तो वाले ही थे, इसलिए मैंने उनकी फील्डिंग वहां पर सेट करने में मदद करी। और उससे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेशी टीम ने मेरी सलाह को सीरियसली भी लिया और वहां पर फील्डर लगाया भी। वो बात अलग है कि फिर भी मैंने चौके छक्के जड़े और अपना शतक बनाया। लेकिन विरोधी टीमों की मदद करना भी हमारा ही तो काम है। अब ऐसे नहीं करेंगे तो खेल अच्छा कैसे होगा, इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने इसके बाद अपने बयान में खांसी भी पास करी, जिससे पता चलता है कि ऋषभ पंत मजाकिया मूड में ही थे। दोस्तों ऋषभ पंत धोनी के बाद दूसरे पसंद किए जाने वाले सबसे बेहतरीन विकेटकीपर कहे जाते हैं और आज उन्होंने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। वैसे आप सभी को धोनी और ऋषभ पंत में से कौन ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन लगता है, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करने वाली बांग्लादेश की टीम इंडिया के सामने 3 दिन भी नहीं टिक पाई। जहां पहले पंत और शुभमन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, तो फिर जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर अश्विन ने गेंदे नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए ऐसा सितम ढाया कि बांग्लादेश के बल्लेबाजी क्रम को बर्बाद कर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे 3 दिनों में ही भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। इंडिया की शानदार बैटिंग बॉलिंग से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस पहले टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी घमंडी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो 3 दिन भी टीम इंडिया के सामने सर्वाइव नहीं कर पाई है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि पहले दिन रविंद्र जडेजा और अश्विन के बल्ले की आंधी ने बांग्लादेश के पत्तों की तरह उड़ा दिया था। अश्विन ने 113 रनों की बेमिसाल पारी तो जडेजा ने 86 रन ठोककर टीम इंडिया को 376 रनों के विशाल का स्कोर तक पहली पारी में पहुंचा दिया था। इसका पीछा करना बांग्लादेश के लिए बेहद मुश्किल था। हालांकि उन्हें खुद पर बहुत गुमान था कि वो आसानी से इस लक्ष्य को पा सकते हैं, लेकिन उनके इन अरमानों को दूसरे दिन पल भर में हवा कर दिया रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही पहले ओवर से ही बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। पहले जाकिर हसन का शिकार किया तो अब इस भूखे शेर के मुंह में खून लगा, तो फिर इन्होंने एक के बाद एक 4 घमंडी बांग्लादेशी गेंद बल्लेबाजों का शिकार करते हुए बांग्लादेश के पूरे बैटिंग क्रम को चकनाचूर कर दिया था। आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए तो जडेजा और सिराज ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा असर हुआ कि पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जहां जसप्रीत बुमराह ने कुचलकर कुल 4 विकेट चटकाकर 400 इंटरनेशनल विकेट का आंकड़ा पूरा किया और एक महान रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने 226 रनों की शानदार बढ़त भी हासिल कर ली थी, तो तीसरी पारी में टीम इंडिया की बैटिंग भी आ गई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने गिल और ऋषभ पंत की शानदार बैटिंग के दम पर 81 रन 23 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। साथ ही साथ इंडिया को 308 रनों की बढ़त भी हासिल हो चुकी थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब जहां एक तरफ बांग्लादेश जल्द से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना चाहता था, तो वहीं ये दोनों टीम इंडिया को एक बड़ा स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और यही समझदारी भी थी। वो बांग्लादेश को इस मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि विकेट मिलना तो उनके लिए रेगिस्तान में पानी मिलने जितना मुश्किल हो चुका था। और दोस्तों कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं। अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की। 29 ओवर लेकर आए हसन महमूद की गेंद पर मैदान को चीरते हुए ऋषभ पंत ने शानदार चौका जड़ करके इंडिया को 100 रनों तक पहुंचा दिया।
तो अगले ओवर में मेहंदी हसन मिराज का तो करियर ही शुभमन गिल ने तबाह कर दिया। जी हां, दूसरी गेंद पर गिल का बल्ला गरजा और लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के उड़ाकर उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। उनकी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया 30 ओवर में 114 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब भारत की बढ़त टोटल 343 रनों की हो चुकी थी, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम तो अभी से इस मैच से बाहर नजर आने लगी थी। उनकी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ अंदाज में 50 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को भी अंजाम दिया, जो कि इस मोड़ पर भारत के लिए बहुत जरूरी। बांग्लादेश के कप्तान ने सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया था, चाहे पेस हो चाहे स्पिन, लेकिन कोई भी इन दोनों की दीवार को हिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था।